Hello friends, in this video I will discuss personal pronoun in detail. So let's start our topic personal pronoun. So before we start personal pronoun, we must know what is pronoun. तो pronoun क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. तो pronoun क्या होता है? Pronoun is a word, एक शब्द होता है used in place of noun. नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रनाउन कहते हैं. क्लियर? क्योंकि हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते. एक बार नाउन आता है, सेकंड टाइम जब नाउन आता है तो उसकी जगह पे हम प्रनाउन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज माई ब्रदर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. अब इसमें नाउन कौन है? राम है. फर्स्ट टाइम जब भी हम यूज करते हैं नाउन यूज करते हैं. अब सेकंड टाइम हम जब नाउन यूज कर रहे हैं, राम की ही बारे में बात कर रहे हैं, राम इज माय ब्रदर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है. बात किसकी हो रही है? राम की. जब नाउन को आप सेकंड टाइम यूज करते हैं तो उसकी जगह पर हमें क्या लगाते हैं? प्रनाउन लगाते हैं, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए. तो राम की जगह पे हमने क्या यूज किया? ही. तो ही यहां पर क्या है? प्रनाउन है. तो आपको समझ में आ गया होगा प्रनाउन क्या होता है. ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. कब यूज करते हैं प्रनाउन को? पहली बार हम नाउन यूज करते हैं, सेकंड टाइम अगर वो नाउन रिपीट होता है तो उसकी जगह पर हम प्रनाउन यूज करते हैं. अब जो प्रनाउन होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. इस वीडियो में मैं पर्सनल प्रनाउन को डिटेल से डिस्कस करूंगा. तो कम टू पर्सनल प्रनाउन. ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रनाउन होता है, पर्सनल प्रनाउन. उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. नाम से पता चल रहा है पर्सन. तो कौन सा प्रनाउन? ए प्रनाउन विच इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स. जो प्रनाउन पर्सन्स और चीजों के लिए यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रनाउन. पर्सन वर्ड से बना है. सो ए प्रनाउन यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स. पर्सन्स और थिंग के लिए जो प्रनाउन यूज होता है उसे हम पर्सनल प्रनाउन कहते हैं. अब हमारे जो पर्सनल प्रनाउन होते हैं वो 3 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है फर्स्ट पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट पर्सन मीन्स होता है वन हु स्पीक्स. जो बोलता है उसे हम क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं. वन हु स्पीक्स, वन हु टॉक्स. जो बोलता है, जो बात करता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. अब हम बोल कितने तरीके से सकते हैं? 2 तरीके से. वन इज इंडिविजुअली. इंडिविजुअली में नहीं कहते, एक एक करके. तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आई. हम आई यूज करते हैं. और दूसरा हम कैसे बोल सकते हैं? इकट्ठे, कलेक्टिवली. जब इकट्ठे बोलते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी. इसलिए फर्स्ट पर्सन हमारे 2 होते हैं, आई एंड वी. क्यों होते हैं? आज आपको पता चल गया होगा क्यों होते हैं. बिकॉज फर्स्ट पर्सन कौन होता है? वन हु स्पीक्स, जो बोलता है. हम बोल कितने तरीके से सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं. एक तो एक एक करके, तो हम आई, और एक इकट्ठे, कलेक्टिवली, जिसके लिए हम वी यूज करते हैं. अब इस 2 जो हमारे प्रनाउन है फर्स्ट पर्सन, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. जैसे आई, माई, मी, माइन. मैं ये चारों आपको फॉर्म आपके साथ डिस्कस करूंगा. वी, अवर, अस एंड आवर्स. ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन. अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ कि सेकंड पर्सन क्या होता है. अब सेकंड पर्सन क्या होता है? टू whom we talk. जिससे हम बात करते हैं उससे हम सेकंड पर्सन कहते हैं. अब जिससे हम बात करते हैं वो व्यक्ति एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, मिलियंस हो सकती हैं. तो इसलिए जिससे हम बात करते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, उनको हम यू ही कहते हैं.
इसलिए हमारा सेकंड पर्सन एक ही होता है, वो क्या होता है यू। अब आपको पता चल गया होगा कि सेकंड पर्सन एक क्यों होता है, क्योंकि जिससे हम बात करते हैं उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। तो जिससे हम बात कर रहे हैं चाहे वो कितने भी व्यक्ति क्यों ना हो उसको हम यू ही कहेंगे, इसलिए सेकंड पर्सन एक होता है यू, योर, यू एंड योर्स। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन क्या होता है? अबाउट whom we talk, जिसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अबाउट whom we talk वो थर्ड पर्सन होता है। और हम किसी व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं? हम मेल के बारे में बात कर सकते हैं, किसी पुरुष के बारे में, तो उसके लिए हम लगाते हैं ही। ये चार होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये चार क्यों होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मेल के बारे में बात करेंगे तो ही आएगा, क्या आएगा? ही, हिज, हिम एंड हिज। हम फीमेल के बारे में बात कर सकते हैं, उसके लिए शी यूज करेंगे, शी, हर, her and hers। हम नॉन लिविंग चीज के बारे में बात कर सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट, इट्स, इट एंड इट्स। अब हमने सिंगुलर, मेल, फीमेल, नॉन लिविंग के बारे में बात कर ली। अगर मान लो हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में? एक से ज्यादा मेल्स, एक से ज्यादा फीमेल्स, एक से ज्यादा नॉन लिविंग के लिए, तो जब हम एक से ज्यादा मेल, फीमेल्स और नॉन लिविंग्स के लिए बात करना चाहते हैं तो हमें चौथा प्रोनाउन और यूज करना पड़ता है, वो क्या होता है? दे। दे क्या होता है? प्लूरल होता है। किसका? ही का, शी का, इट का, तो ये प्लूरल होता है। तो दे, देयर, देम एंड देयर्स, ये हमारे होते हैं थ्री पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैं आई थिंक दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको ये चीजें पता चल गई कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, दो क्यों होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होता है, एक क्यों होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और ये चार क्यों होते हैं उसका मैंने आपको रीजन बता दिया। अब मैं डिस्कस करूंगा इसकी चार फॉर्म्स, मैंने आपके साथ डिस्कस की है, उन चार की चार फॉर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अब ये जो चार फॉर्म्स होती हैं जो मैंने लिखी, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है, काम करती है। जो हमारी पहली फॉर्म है वो हमेशा किसका काम करती है जी? सब्जेक्ट का काम करती है। जो हमारी थर्ड फॉर्म है वो हमेशा किसका काम करती है? ऑब्जेक्ट का काम करती है। विद एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूंगा। जो सेकंड है, जैसे हिज, हर, इट्स, देयर, माय, आवर, योर, ये जो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट एज ए सब्जेक्ट, थर्ड जो है हमारी थर्ड, वो क्या होगी? एज एन ऑब्जेक्ट। अब जो सेकंड होती है वो किसका काम करती है? पजेसिव एडजेक्टिव का, अधिकारात्मक विशेषण का काम करती है। और जो फोर्थ होती है हमारी, वो किसका काम करती है? वो करती है पजेसिव प्रोनाउन का। अब मैं आपको ये यूज करके भी बताता हूं कैसे करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो चार फॉर्म्स होती हैं ये काम किस किस का करती हैं। फर्स्ट फॉर्म एज ए सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म एज पजेसिव एडजेक्टिव, थर्ड एज ऑब्जेक्ट, फोर्थ एज पजेसिव प्रोनाउन। अब मैं आपको विद एग्जांपल आपको क्लियर करता हूं ये चार की चार चीजें। ऊपर वाला पोर्शन मैं रखता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पहले मैं एज ए सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट आपको यूज करके बताता हूं। He gave him a pen। अब आपको पता है सेंटेंस में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो ही हमारा किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्म जितनी भी बताई थी वो सब्जेक्ट का काम करेगा।
फिर सिंपल सेंटेंस में हमारी क्या आती है, वर्ब आती है, गेव हमारी वर्ब है। फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें हिम किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको दो चीजें बताई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म एज ए सब्जेक्ट काम करती है, सेकंड फॉर्म एज एन ऑब्जेक्ट काम करती है। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ही एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और हिम एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में, ये कहां पर यूज होंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, पजेसिव का मतलब होता है अधिकारात्मक विशेषण, अधिकारात्मक सर्वनाम। पहले इसकी बात करते हैं अधिकारात्मक विशेषण। यहां पर वर्ड एडजेक्टिव आया हुआ, विशेषण। अब विशेषण क्या होता है ये आपको पता ही है। विशेषण क्या होता है इंग्लिश में, अ वर्ड, एक शब्द which qualifies, जो विशेषता बताता है किसकी भाई, बोथ नाउन एंड प्रोनाउन की। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाता है। मींस एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन पे हमारा क्या दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा। मैं आपको विद एग्जांपल आपको क्लियर करता हूं, इसको आप रियल लाइफ में यूज भी करते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना, दिस इज माई पेन। आप देखो यहां पर क्या आ गया, माई आ गया। पेन क्या है, नाउन है। नाउन आप जानते हो, नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। पेन एक चीज है, एक थिंग है, तो ये नाउन है। और माई देखो इस नाउन पे अधिकार दिखा रहा है। पेन किसका है, मेरा है। तो यहाँ पर माई किसका काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव का। आपको ध्यान रखना है, जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का काम करती है, संज्ञा पे अधिकार दिखाती है। जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन, इसमें माई जो है वो किसके ऊपर, नाउन के ऊपर अधिकार दिख रहा है ना। क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं दैट इज योर हाउस। अब यहाँ पे देखो हाउस क्या है, नाउन है। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। हाउस कोई एक थिंग है तो ये नाउन है। और योर इसके ऊपर अधिकार दिखा रहा है कि घर किसका है, तुम्हारा घर। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। अब मैं बताता हूँ पजेसिव प्रोनाउन का। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अधिकार दिखाता है। लेकिन प्रोनाउन आपको बताया क्या होता है, प्रोनाउन वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर लगता है। इसलिए प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आएगा ही आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है। जैसे मैंने कहा था ना, दिस इज माई, मैं दोनों एग्जांपल देता हूं, दिस इज माई पेन। अब मैं इसको अगर पजेसिव प्रोनाउन से सेंटेंस बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, दिस पेन इज माइन। ये पेन किसका है, मेरा है। यहां पर प्रोनाउन कौन सा है, माइन, जो किसके ऊपर अधिकार दिखा रहा है, पेन के ऊपर, कि ये पेन किसका है, मेरा है। तो ये ध्यान रखना कि जब पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद नाउन आएगा, लेकिन जब पजेसिव प्रोनाउन आएगा तो उसके पीछे कुछ भी नहीं आएगा। जैसे माइन के पीछे कुछ भी नहीं लिया हुआ, क्योंकि प्रोनाउन काम ही किसका करता है, इट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे आता है। इसलिए पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं दिया होगा, लेकिन जब पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद आपको नाउन जरूर मिलेगा, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन और उसके 4 फॉर्म्स, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन 2 क्यों होते हैं, सेकंड पर्सन 1 क्यों होता है, थर्ड पर्सन 4 क्यों होते हैं, और कहां यूज करना है हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स डिस्कस करूंगा। सो थैंक्स।